हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद डीजे सर पर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ की प्रश्नावली 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से पहले अपन को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हमेशा समकोण त्रिभुज में किया जाता है, जैसे कि समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। मैं इसको बी सी ए बी सी नाम से डिनोट कर सकता हूँ। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजाएं होती है उसे कर्ण कहा जाता है। अब बाकी दो भुजाएं बची हुई है, उसको किस नाम से जाना जाता है वो देखते हैं। जैसे कि मैं सी को थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब कहा जाता है, और बाकी जो भुजा बची होती है उसे आधार कहा जाता है। उसे आधार कहा जाता है। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है, त्रिभुज की सबसे बड़ी बड़ी भुजा होती है। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब कहा जाता है, और बाकी बची हुई भुजा को आधार कहा जाता है। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय में स्टेटमेंट में कहा जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, जिसको गणित गणित की भाषा में लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, और अगर ये याद नहीं है तो देख लेना एक बार। और इसी के बाद में त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट होगा, और क्योंकि त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से ही सोल्व हो पाएंगे, इसलिए जो थ्योरम है वो आपको याद रखनी है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब चलते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आई होगी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब चलते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर पर। त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या क्या दे रखा है देखते हैं। अब चलते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर पर। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है? जब समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो उन्हें अनुपात से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है देखेंगे, कोस थीटा टेन थीटा। यहाँ ध्यान देना है, टेन का रेसिप्रोकल बोल दो, या टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल या साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज में अपन देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है, और मैं थीटा सी को मान रहा हूं, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब कहा जाता है। इसको मैं के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको एल द्वारा, और जो बाकी बची हुई जो भुजा है उसे आधार कहा जाता है। आधार को ए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए एक ट्रिक होती है जो आपको याद रखनी है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। देखिए, एल का मतलब है यहाँ पर लंब, और के का मतलब है कर्ण, और ए का मतलब है आधार। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट अनुपात दे रखा है ये साइन थीटा के लिए है, ये कोस थीटा के लिए है, और ये टेन थीटा के लिए। तो देखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर चित्र में देखते हैं,
यहाँ पर लंब कौन सी भुजा है? ए बी। ए बी लंब है तो मैं लिख सकता हूँ ए बी। और यहाँ पर कर्ण कौन सी भुजा है? ए सी कर्ण है तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ए सी। ऐसे ही कोस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखते हैं आधार क्या है? बीसी आधार है तो बीसी, और कर्ण क्या है? एसी। टेन थीटा के लिए होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ पर देखते हैं लंब कौन सा है? ए बी लंब है तो ए बी, और आधार क्या है? बीसी। यहाँ और देखते हैं जैसे कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यहाँ पर देखते हैं कर्ण कौन सा है? एसी बटा लंब, लंब देखते हैं क्या है? ए बी। और यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है तो साइन थीटा का अनुपात ए बी अपॉन ए सी है, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। जैसे कि कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो सेक थीटा का जो अनुपात होगा वो होगा ए सी बटा बी सी। और कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पर क्या है? आधार यहाँ पर बीसी है, और यहाँ पर लंब क्या है? ए बी। ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे फाइंड किए जाते हैं। ये आपको ये ट्रिक याद रखनी है, लाल बटा कक्का इंपॉर्टेंट है। इसी से सारे अनुपात हो जाएंगे आराम से। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलते हैं अब प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन जो अपन ने अभी समझा है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, तो एक क्वेश्चन से और समझते हैं। 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। यहाँ पर दे रखा है कि बी कोण जो है, जैसे कि यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी, बी क्या है? 90 डिग्री का बता रखा है कि बी समकोण है। यहाँ पर ए बी, ए बी जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर की है, और बी सी यहाँ यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर की। देखिए जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो तो हो जाती है कर्ण ए से। अब इन दोनों में से अपन को पता करना है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। वो बाद में देखेंगे कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो सबसे पहले अपन को कर्ण फाइंड करना है, और कर्ण तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी होगी। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखते हैं कर्ण आपको फाइंड करनी है। आधार में इसको मान लेता हूं अभी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का जब स्क्वायर होगा 576 होगा। इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 625। और कर्ण का स्क्वायर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट लग जाता है, तो यहाँ पर के इक्वल टू अंडर रूट 625, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। यानी कि आपका कर्ण कितना आ चुका है? 25, 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फर्स्ट में आपको दे रखा है साइन ए। ये जो ए है थीटा है, यहाँ थीटा किसको मानना है? ए को मानना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ थीटा, और थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, यानी कि 7 सेंटीमीटर वाली भुजा लंब है। ये कर्ण फिक्स रहती है। चेंज भुजाओं में चेंज लंब और आधार में ही होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होती है। ये लंब हो गई तो ये आधार हो जाएगी। अब देखते हैं कि साइन है, आपको ट्रिक पता है? अगर नहीं पता तो लिख लेते हैं, लाल बटा कक्का। देखिए साइन ए आपको फाइंड करना है। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखते हैं इस वाले ट्राइंगल में लंब कौन सा है? बीसी, बीसी लंब है, और कर्ण है एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है? बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, और एसी की वैल्यू
25। यही आपका आंसर होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कोस ए। देखिए कोस ए इज इक्वल टू कोस कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब देखते हैं आधार कौन सी भुजा है, ए बी। ए बी आधार है और कर्ण एसी। ए बी की वैल्यू को पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू 24 है तो 24 और एसी की वैल्यू 25। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया आपके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पर। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर थीटा सी दे रखा है, यानी कि आपको थीटा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ थीटा ए से हटा के सी करना पड़ेगा, ए हटा के सी करना पड़ेगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और बाकी बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। और आपको पता है कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन सी। साइन सी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब कौन सी भुजा हो गई अब, ए बी, और कर्ण ए सी। ए बी की वैल्यू पुट करते हैं 24 और ए सी की 25। ये आंसर होगा, ये आपका आंसर आ गया। फिर पूछ रहा है कोस सी। कोस सी कोस सी कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखिए आधार यहाँ पर फाइंड करते हैं, आधार कौन सी भुजा है, बीसी, तो बीसी लिखते हैं, और कर्ण एसी है। वैल्यू पुट करते हैं, बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो 7 सेंटीमीटर अगर यूनिट लगानी है तो, और एसी हो गई अपने पास 25 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और सवाल करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है माइनस टेन पी माइनस कोट आर। ये तभी फाइंड कर पाएंगे जब अपन को समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू पता हो। यहाँ पर दो भुजाएं दे रखी है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हो जाती है कर्ण। अब देखते हैं कि आपको तीसरी भुजा भी फाइंड करनी है। तीसरी भुजा को फाइंड करने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, मैं इसको क्यू आर को आधार मान लेता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। देखिए पी आर की वैल्यू 13 दे रखी है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर आपको फाइंड करना है तो क्यू आर इक्वल टू सॉरी स्क्वायर प्लस पी क्यू वैल्यू वैल्यू दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए जब 12 का स्क्वायर दूसरे पक्ष में आएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। इनको सोल्व करते हैं तो ये 25 आएंगे और क्यू आर स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट लग जाता है, अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर, और अंडर रूट 25 का मान होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर इक्वल टू 5। देखिए क्यू आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले टेन पी फाइंड करना है। टेन पी टेन पी यहाँ पर थीटा पी है, थीटा पी है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, और ये आधार। ठीक, तो सबसे पहले, और आपको ट्रिक पता है लाल बटा कक्का, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या रहेगा, क्यू आर, और आधार रहेगा पी क्यू। वैल्यू पुट करते हैं, क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू वैल्यू 12। ऐसे ही अब देखते हैं यहाँ पर कोट आर दे रखा है, यानी कि थीटा वापस चेंज हुआ है। अब थीटा आर रहेगा, यहां से हटा देते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये हो जाएगी आधार। तो देखते हैं कोट थीटा, कोट आर, कोट आर होता है आधार बटा लंब। देखिए आधार कौन सी भुजा है, क्यू आर,
और लंब कौन सी भुजा है, पी क्यू। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है टेन पी माइनस कोट आर, तो अपन लिख सकते हैं टेन पी माइनस कोट आर इक्वल टू टेन पी की वैल्यू 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू 5/12। जब इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो आपको कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको अभी बताया है कि साइन थीटा या साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए इक्वल टू 3/4। देखिए यहाँ पर जो 3 है वो लंब है और जो 4 है वो कर्ण है। और आपको कोस ए फाइंड करना है, कोस ए। आपको पता है ट्रिक बता रखी है कि लाल बटा कक्का। देखिए आपके पास कर्ण भी है, कोस फाइंड करने के लिए कर्ण भी है, लेकिन आधार नहीं है, तो आधार आपको फाइंड करना पड़ेगा। और आधार जब समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा भी फाइंड करनी पड़ती है तो अपन पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर, आधार है, आधार आपको फाइंड करना है, प्लस लंब है 3 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 जब दूसरे पक्ष में जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएंगे, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 16 में से जब 9 माइनस होते हैं तो 7 आते हैं, आधार का स्क्वायर। और आपको पता है जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या पर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो आधार आपके पास आ जाएगा √7। अब देखते हैं आपके पास कर्ण आ चुका है, लंब आ चुका है और आधार आ चुका है। अब आपको फाइंड करना है कोस ए। कोस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है √7, कर्ण कर्ण आपको दे रखा है 4। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही टेन ए आपको फाइंड करना है। टेन टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब दे रखा है आपको 3 और आधार आपने अभी फाइंड किया है √7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √7। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।